अफगानिस्तान विन टुडे, हम पाकिस्तान के डिस्कशन पे बिल्कुल जाएंगे, बट अफगानिस्तान विनिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विद ऑनेस्टली बीइंग वेरी डोमिनेंट। एक मैक्सवेल थे जो चैलेंज लगा अफगानिस्तान के लिए, बट जहां मैक्सवेल आउट हुए उसके बाद इट वाज नो वे टर्निंग बैक एंड अफगानिस्तान वाज टोटली ऑन द ग्रूव। नहीं बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो अफगानिस्तान की आपको अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दे वर प्रीटी होपलेस इन द फील्ड। अगर आप देखते हैं टॉस वाला डिसीजन भी उनका समझ से पाया था कि क्यों उन्होंने पहले वो उनको बैटिंग पहले कराई है। इस पिच के ऊपर नॉर्मली हम देखते हैं पहले रन ऑन द बोर्ड, बाद में पिच स्लो से स्लो ही हो रहा था और इसके ऊपर हेल्थ मौजूद थी ऑलरेडी। लेकिन अफगानिस्तान की यार जिस तरह टीम जो यूनिटी की, हम टीम स्पिरिट की, जिस जज्बे की हम बात करते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में आप लगा दें स्क्रीन के ऊपर और प्लेयर्स को दिखाएं कि ये दैट्स व्हाट यू नो द क्रिकेट इज़ अबाउट। जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर खेल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखिए उन्होंने सारी टीमों को हराना, पाकिस्तान से वो पहले ही जीत चुके हैं, शायद इंडिया से भी नहीं जीते वो, और एक इंग्लैंड से नहीं जीते हुए, साउथ अफ्रीका से भी शायद नहीं जीते। बाकी जितनी भी टीमें हैं सबके खिलाफ उन्होंने कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं और एकदम से मतलब दे वर रेटेड बिफोर द वर्ल्ड कप, नॉट ओनली बाय अस, मतलब आप दुनिया भर के पंडित देखते हैं उन्होंने इनको देखते हुए कंडीशंस को देखते हुए, जिनके प्लेयर्स की क्वालिटी के देखते हुए ये था कि ये सुपर 8 में जाएंगे, कुछ ने सुपर 4 में कभी बात किया सेमीफाइनल तक भी जाएंगे और उन्होंने अपने चांस। ब्रायन लारा ने ब्रायन लारा वोटेड फॉर देम के नहीं जी सेमीफाइनल में मुझे कहीं अफगानिस्तान आती हुई दिखती है। हाँ देखिए अब जिस तरह क्रिकेट उन्होंने कल खेली है, लेकिन उनके लिए फिर वरी का साइन वही है। देखें कि एक ही हम कहते हैं जी एक ही बंदा उनको जिता सकता है, गुरबाज और गुरबाज ने ही कल रन्स किए हैं, साथ में हमने देखा इब्राहिम ने रन्स किए। तो ये दो ऐसे थे कि जो ऑन एंड ऑफ रन्स करते हुए आ रहे थे। तो नीचे वाला प्रॉब्लम इनका अभी तक वही है, बिल्कुल ना, तो जहां मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, जब इन्होंने इन दोनों के बगैर, स्पेशली गुरबाज के बगैर जीतना शुरू कर दिया, तो फिर तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। बॉलिंग में देखें दिराउंड उसके ऊपर सिर्फ राशिद के ऊपर इन्हिसार नहीं है, अब फारूकी देख लें, फिर कल नवीन जिस तरह स्टेप अप उसने किया है, तो बॉलिंग में वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं कि दे फाउंड देयर मैच विनर्स। बैटिंग के अंदर एक दो लड़के अगर और थोड़ा सा परफॉर्म नीचे करना उन्होंने शुरू कर दिया, फिर तो डेफिनेटली ये सुपर 4 और उसके बाद आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं, एक स्टैट मैं शेयर करती चलूँ आप लोगों से कि अब तक इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो ओपनर्स के 100 बनाने की 3 दफ़ा हुआ है कि ओपनिंग पार्टनरशिप ने 100 रन्स बनाए हैं, वो तीनों दफ़ा अफगानिस्तान ने किए हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ ओवर डिपेंडेंट अफगानिस्तान टीम इज़ ऑन देयर ओपनर्स। सो अगर अब किसी टीम ने उनको टैकल करना है तो ओपनर्स को आउट करना सबसे पहली। लेकिन देखिए उनकी क्वालिटी ये है कि नॉट ओनली कि वो 100 की पार्टनरशिप लगाते हैं, लेकिन जिस टेम्पो के साथ वो खेलते हैं, ठीक है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं, कल भी अगर देखते हैं कि शुरू में ही रन उन्होंने बनाए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, द पिच, कि यहाँ पे पावर प्ले में आपको अच्छा खेलना है, नया बॉल बैट के ऊपर आ रहा है, तो पहले 10 ओवर में निस्बतन ज़्यादा रन्स बन रहे हैं। तो वो मतलब वो डीप प्ले के या उस तरफ नहीं वो गए, उनको रन्स उन्होंने करने थे। और इनकी यही गुरबाज की भी क्वालिटी है, इब्राहिम दोनों की देखते हैं हम कि जब वो खेलते हैं तो वो रन्स करते हैं। अब वो स्ट्राइक रेट 200 से 250 120 वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इंटेंट उनका कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम विकेट सेफ रखें। उनका मकसद यही है कि हम रन्स करेंगे तो टीम हमारी आगे जाएगी। तो कल आई थिंक एक ज़बरदस्त डिस्प्ले लगा। बस वही था जब वो था मैक्सवेल खेल रहा था, लग रहा था कि वो एपिसोड दोबारा ना हो जाए। फिर मैंने गौर से देखा कि दोनों टांगों से खेल रहा है, मैंने कहा अब नहीं होता इससे, एक टांग इंजर्ड होती तो शायद वो कर जाता, दो टांगों से नहीं था। सुहेल साहब, ये अच्छा इसका मतलब है कि अफगानिस्तान ने फिर बदला लिया फौरी तौर पर 2023 का, और उन्होंने एक बड़ा मैच हराया है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए बदला क्रिकेट में तो नहीं होता, बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग डे फॉर देम, फॉर अफगानिस्तान के। बदला ही तो होता है, रिवेंज तो ये तो चलता है, एशेस पूरी रिवेंज पे खेली जा रही है इतने सालों से। वो स्पेक्टेटर के अंदर होती है, प्लेयर्स के अंदर नहीं होता है ऐसा। बट बहुत अच्छा मुझे मैं तो फैन मतलब हूँ, मैं तो मेरी टॉप 8 में भी थे वो अफगानिस्तान, और नोइंग द कंडीशन मुझे पता था वो सूट करती है इन टीम अफगानिस्तान की टीम को। बट कल की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी, जिस तरीके से उनके ओपनर्स खेले, बहुत मुश्किल कंडीशन थी, बॉल स्विंग भी हो रहा था और सीम भी हो रहा था, और उसके साथ एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, जो कि आप नॉर्मली एशियन बैट्समैन को देखते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। हम वी आर नोन कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम स्ट्रगल करते हैं। तो आप दोनों ओपनर्स, स्पेशली गुरबाज की मैं बात करूँगा, तो उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि उसने पैट कमिंस की 3-4 बॉलें उसको प्लेन मिस हुई, बट उसने प्रेशर नहीं लिया, उसने 5वीं बॉल पे निकल के छक्का करा दिया उसको, तो वो अपनी गेम
को छोड़ता नहीं है, वो अपने इंटेंट को नहीं छोड़ता है। मुश्किल कंडीशन थी, वो उस मुश्किल फेज़ को उन्होंने सी ऑफ किया, और जो मेरे ख्याल में पूरे मैच को अगर या उनकी बैटिंग को सम अप करेंगे तो एक ओपनिंग पार्टनरशिप ही जो है वो पूरे मैच पे हावी रही है। उसके बाद तो आप देखें कि 120 पे पहला आउट होता है तो दे ओनली मैनेज टू स्कोर 28 रन इन लास्ट 4 ओवर। तो वो कहीं ना कहीं जाके ऑब्वियसली उनके लिए एक ये वरिंग साइन भी है कि वो बस सिर्फ 2 बंदों पे बैटिंग में डिपेंड कर रहे हैं, जैसे वसीम भाई ने कहा। तो बड़े मैचेस आप कभी कभार तो जीत लेते हैं, बट अगर आपने कंसिस्टेंट टीम बनना है तो फिर आपको यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इवन इन मिडल। लाजमी नहीं ना कि गुरबाज ने हर मैच में रन तो नहीं करने, कभी फेल भी होना है, हर बैट्समैन होता है, बड़े से बड़ा बैट्समैन भी होता है। हुआ अभी पिछले मैच में वर्सेस तो फिर आपने देखा कि उनका वो हाल क्या हुआ, दे हार्डली मैनेज टू स्कोर रन्स। तो ये एक वरिंग साइन उनके लिए है कि अभी उनके पास बैटिंग में सिर्फ 2 से 3 बंदे हैं जिनके ऊपर वो हैवीली डिपेंडेंट है। तो जिस दिन उनके पास दे फाइंड अनदर 1 or 2 गुड बैटर्स इन मिडल ओवर और लोअर मिडल ऑर्डर उनको अगर मिल गया तो फिर आप देखेंगे कि ये एक रियल फोर्स बन के उभरेंगे। अभी तो ये ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते कि हर मैच में ये किसी बड़ी टीम को हराएंगे। बट अगर और जिस तरीके से उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, आई एम श्योर कि आने वाले सालों में दे विल फाइंड फ्यू बैटर्स जो कि मिडल ऑर्डर की इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको फिल इन करेंगे। दूसरा ऑस्ट्रेलियन साइड पे कल जो फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की वो जो है मुझे मतलब लगा कि ऑस्ट्रेलिया को आप नहीं देखते इस तरह की फील्डिंग करते हुए। कैचेस छूटे, 2-3 बाउंड्रीज हो गई, मतलब इस तरह छोटे टोटल में ये 10-12 रन बड़े मैटर करते हैं। तो वो कल ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी ऑफ कलर लगी मुझे बॉलिंग में। वो जैसे डिसीजन तो मैं खैर उन्होंने मॉइस्चर देख के शायद वो डिसीजन लिया था, दे थॉट कि मे बी दूसरी इनिंग में शायद पिच बेटर हो जाए, मॉइस्चर थोड़ा ड्राई अप हो जाए, बट वो हुआ नहीं। उनकी दफ़ा भी बॉल वैसे ही बाउंस लेता रहा। बट यू एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू चेज 148 अगेंस्ट एनी साइड, यू नो, जिस तरीके की वो उनकी फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में अगर आप बैटिंग की देखें तो उनके कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसको आप कहें कि जी ऑफ कलर है या आउट ऑफ फॉर्म है। मैक्सवेल का एक था कि उन्होंने रन्स नहीं किए हुए थे, का वो मुझे लगता है अफगानिस्तान उनकी फेवरेट है, वो उनके अगेंस्ट हमेशा आके रन्स करते हैं, तो उनके भी कल रन्स उन्होंने भी किए। बट ओवरऑल आई थिंक ग्रेट डे फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। और उनका जो सफ़र है, मुझे याद है 2011 में पाकिस्तान ए की टीम और अफगानिस्तान की टीम के मैचेस हुए थे, मैं कैप्टन था। मतलब उससे पहले ये डोमेस्टिक T20 में आते थे, खेलते थे। तो आप देखें कि एक सफ़र मेरे डिवीज़न 5 से ICC के इवेंट से इन्होंने शुरू किया, तो एक लॉन्ग जर्नी है। तो दे मस्ट बी प्राउड, दे शुड बी प्राउड। इस्लामिया कॉलेज में खेलते रहे, इस्लामिया कॉलेज की टीम से खेलते थे। हाँ जी, ये सारे मतलब पेशावर में आके क्रिकेट सारे लड़के इनके जो इससे पहले वाला बैच जो था वो सारा पेशावर में क्रिकेट खेलते रहे। तो एक लॉन्ग जर्नी है, बट जितनी जल्दी उन्होंने, अगर आप 2010-11 से देखें 14-15 साल बनते हैं, तो आप ये जहाँ पे पहुँच गए हैं, आई थिंक इट्स ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट। और दे विल कीप गोइंग अप मेरे ख्याल में। वसीम, गुरबाज ज़ादरान, हमने काफ़ी बात की इन दोनों के बारे में, मगर जिस तरह आप देखते हैं, जिस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान हमें हमेशा से लगता था पावर हिटर्स हैं, स्लॉगर्स हैं, इसी तरह का गेम खेलते हैं। हमने 2023 वर्ल्ड कप में इनको ओवर द पीरियड ऑफ दैट टूर्नामेंट मॉडिफाई करते हुए देखा, खुद को स्लो करते हुए देखा। हम अप्रिशिएट करने लगे कि डॉट बॉल खेल रहा है अफगानिस्तान, वरना अफगानिस्तान के बैटर्स को डॉट बॉल कैसे खेल सकते थे, या तो वो मारेंगे या आउट हो जाएंगे। जिस तरह शुरू के 4 ओवर गुजारे गुरबाज ने, ज़ादरान ने, 4 ओवर में खुद को उन्होंने पूरा अपनी कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया, एंड उस 4 ओवर बाद जो है पावर प्ले में टोटल 40 रन हो गए, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने जो लूटना था रन वो लूट लिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान के बैटर्स में हम देखते हैं, दैट इज़ डेंजरस फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, दैट इज़ अ चैलेंज गिविंग आउट। देखिए ये चीज़ हमने इनके वनडे में इनका सबसे इशू 50 ओवर में यही था कि वहाँ पे ये 20 ओवर की अच्छी क्रिकेट खेलते थे, और जैसे ही मैच 25 ओवर के बाद जाता था दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। अब वहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव किया। हमने देखा रिसेंटली इनकी वनडे में परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। इनके लड़कों को 100 करने आए हैं कि बड़े 100 भी करने हैं, कोई 40-50 नहीं, वहाँ पे सेंचुरियाँ भी आप बना सकते हैं। तो वो चीज़ अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ जो उनके लिए थी, देखें गाड़ी को 5वें गियर से पहले गियर में लाना ना शायद इतना मुश्किल नहीं है, आपने हल्का सा बस वो छोड़ के गियर पीछे लाने हैं। पहले गियर से 5वें में जाने के लिए उस गाड़ी को जोर भी लगाना पड़ता है, आपको गियर से चेंज करने पड़ते हैं। तो इनका जो था कि ये ऑलरेडी अहेड थे, पेट्रोल भी ज़्यादा इंजेक्ट होता है।
तो इनको वो समटाइम आसान हो जाता है ना, कंपेयर करते हैं हमारे इशू के साथ। हमने पहले से 5वें में कैसे जाना है, 5वें से पहले दूसरे में आना उन्होंने सीख लिया है। तो वहाँ पे देखिए इनको, और वो उनका अगर आप देखते हैं कि उनका इंटेंट में कोई कमी उस तरह नहीं आई है। आप शॉट सिलेक्शन बेहतर हुई है, लेकिन अब ये नहीं उन्होंने रोकनी शुरू कर दी है कि चौके वाला बॉल रोकना शुरू कर दिया या जिसको पहले वो, तो उसमें यह कि शॉट सिलेक्शन बेहतर हो गई है, विकेट के चारों तरफ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है, इम्प्रोवाइज़ करना उनको आता है, कदमों का इस्तेमाल। आई थिंक जिस तरह गुरबाज को हमने देखा है कि पेस के अगेंस्ट जिस तरह वो करता है, वेरी फ्यू बैट्समैन करते हैं जिस तरह आजकल वो कर रहे हैं कि निकल के शॉर्ट बॉल को भी वो देखते हैं तो आप मिड विकेट या उसको अलग पे चक्का भी मार देता है वो। तो ओवरऑल देखते हैं तो उन्होंने अपनी गेम एक इम्प्रूव की है, लेकिन उन्होंने क्या एक चीज़ जिससे उन्होंने स्टिक किया है, उनका माइंडसेट, पैशन ऑफ द गेम जो उनका है ही है उनके पास। लेकिन जो जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलनी ने शुरू की थी, जिसकी वजह से वो मशहूर हुए थे, वो उन्होंने आज से जाने नहीं दिया। चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे उनकी वो फील्डिंग है, कि फील्डिंग में आप मतलब कल अफगानिस्तान की फील्डिंग में अगर आप देखते हैं तो स्लाइटली हमें बेहतर नजर आएगी। कल अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी फील्डिंग कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान जैसी कल वो आपको वो नजर आता है ना। तो अगेन ये प्रेशर जैसे ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया, इसको क्रेडिट आपको अफगानिस्तान को भी देना होगा कि उन्होंने जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड किया, जो अपनी एक रेपुटेशन लेके उस मैच के अंदर गए, है ना। ऊपर से प्लेइंग 11 भी मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो सुहेल से बेहतर बताएंगे कि जो उन्होंने ड्रॉप किया उसको मिचेल स्टार्क को, उसके बाद एस्टन एगर को लेके आए, तो एस्टन एगर का तो दिन को इतना अच्छा गुजरा, गोनी बॉल भी उसके पीछे भी थी, जहाँ वो जा रहा था आ रही थी, कैचेस भी निकल रहे, चौके भी निकल रहे हैं।